पाठ 16 साइकिल की सवारी। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल चलाते या हारमोनियम बजाते देखता हूं तो मुझे अपने ऊपर ही दया आने लगती है। सोचता हूं भगवान ने दो चीजें भी कैसी बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है, लेकिन भाग्य में दोनों में से एक भी नहीं। पता नहीं कब यह बात मेरे दिल में घर कर गई कि साइकिल चलाना या हारमोनियम बजाना हमसे कभी नहीं हो सकेगा। मेरे लड़के ने पता नहीं कब चुपचाप ये विद्याएं सीख ली। वह साइकिल पर सवार मेरे सामने से निकलता तो जी में आता कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। सोचा आखिर साइकिल को चलाने में ऐसा मुश्किल भी क्या है। कूद कर चढ़ गए और लग गए पांव मारने। जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो उसको गुस्से से देखते हुए साइड से निकल गए। मैंने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, साइकिल की सवारी तो हम जरूर करेंगे। दूसरे दिन मैंने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत कर दो। श्रीमती जी बोली, इनमें अब जान ही कहाँ है कि जो मरम्मत करूं। ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? इन्हें वापस वहीं रख दो। मैंने मुस्कुराकर श्रीमती जी की ओर देखा, प्यार से कहा, तुम बहस ना करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर ऐसे तो नहीं उठाकर लाया हूं। कोई तो बात है, तुम कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? मैं चाहता था कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और मैं भी अपने बेटे की तरह बन जाऊं। फिर एक दिन जहांगीर के मकबरे पर पिकनिक का कार्यक्रम बनाऊं। घर वालों को तांगे में बिठाकर कहूं, तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं तो साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलूं। मुझे साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं। कितना मजा आएगा। सोचकर मन में गुदगुदी होने लगी थी, लेकिन श्रीमती जी को कारण जानना ही था। हमें हथियार डालने पड़े। बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखूंगा। श्रीमती जी मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं, खैर यत्न करके देख लो। मगर इन पुराने कपड़ों का क्या बनेगा? मैंने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मैंने बाजार से जंबक एंटी पेन ऑइंटमेंट की 2 डिबियां भी खरीद ली। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया। अब सवाल यह था कि अपना उस्ताद किसे बनाऊं। इसी सोच में डूबा था कि तिवारी जी आ गए। पूछा, भाई मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? मैंने तिवारी जी के सामने अपनी समस्या रखी। भाई, कोई ऐसा आदमी तुम्हारी नजर में है जो हमें साइकिल चलाना सिखा दे? तिवारी जी ने मेरी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो मुझे कोई खजाना मिल रहा है, और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, अरे छोड़ो, इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे? फिर यह भी कोई सवारी है? मेरी मानो यह रोग ना पालो। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गया कि तिवारी ईर्ष्या की आग में जल रहा है। मैंने मुंह फुलाकर कहा, भाई तिवारी, मैं तो जरूर सीखूंगा। कोई आदमी हो तो बताओ। एक आदमी है तो सही, मगर वह फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। मैंने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपए अर्थात 2 रुपये रोजाना, 60 रुपए महीना, वह भी 2 घंटों के लिए। ऐसी 4-5 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपया महीना हो गया। मैंने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, लेकिन मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल लूं और 300-400 रुपया मासिक कमाने लगूं। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर मैंने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद मैं एक ऐसा विद्यालय खोलने वाला हूं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, इतनी उम्र हो गई,
पर यह छिछोरापन नहीं गया। पहले खुद तो सीख लो, दूसरों को सिखलाने चले हैं। मैंने नाराज होते हुए कहा, तुम्हारी यही बात बुरी है, हर काम में टोक देती हो। पहले तो हम सीखते या ना सीखते, पर अब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूं तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज है। पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं पर फेंक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। मैंने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। मैंने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़ा हो गया। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे। दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज ही क्या है। हम अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद जी नहीं माने, बोले, फीस पहले लेंगे। और यदि आपने नहीं सिखाया तो? नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। और यदि फीस ना लौटाई तो? इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा। फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? जब मुझे विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तो मैंने फीस के रुपये लाकर उस्ताद जी को भेंट कर दिए। कहा कि कल सुबह ही आ जाना। तिवारी जी और उस्ताद हर तरह से तसल्ली देकर चल पड़े। इतने में याद आया कि एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। मैं नंगे पांव उनके पीछे भागा। वे बाजार में मिले, मुझे देखकर हैरान हुए। मैंने हाफते हुए कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहां कोई देखेगा नहीं। दोनों ने मुझे ऊपर से नीचे यूं देखा मानो मैं पागल खाने से भागा हूं। मियां, यह तो सुबह भी बता सकते थे, नंगे पांव भागने की क्या जरूरत थी? उस्ताद ने कहा। अब रात को आराम की नींद कहां, बार बार चौंकता था कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोता था तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार मैंने देखा कि मैं साइकिल से गिरकर जख्मी हो गया हूं। दूसरी बार देखा कि मैं साइकिल पर सवार हूं, साइकिल अपने आप हवा में चल रही है और लोग मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए। उस्ताद जी आ गए तो उन्होंने साइकिल संभाला और हमने जंबक की डिबिया। भगवान का नाम लेकर हम लॉरेंस बाग की ओर चले। अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और लड़के ने छींक दिया। क्या कहे, हमें बहुत क्रोध आया उस नामुराद लड़के पर। जी में आया एक चांटा मार दें, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो मेरी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब मैं हैरान था कि बात क्या है। सहसा मैंने देखा कि मैंने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुंडाते ही औले पड़े। मैंने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आया। इस प्रकार हमारा पहला दिन बेकार गया। दूसरे दिन फिर घर से निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं जरा एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो मैंने साइकिल के पुर्जों की ऊपर से नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर जी में कुछ आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलाने लगा, मगर 2 ही कदम चलने पर लगा जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। मेरे सामने प्रश्न यह था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटा रहूं या हट जाऊं। सोच विचार के बाद यही निश्चय किया कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने बड़े बड़े नहीं ठहर सकते, मैं क्या चीज हूं। इसलिए मैंने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही की तरह पीछे हट गया। पर दूसरे क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से मेरे पांव पर गिर गई और मेरी राम दुहाई पूरे बाजार में गूंजने लगी। उस्ताद साहब लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर मेरा पांव साइकिल से निकाला। इस तरह दूसरे दिन मैं और मेरी साइकिल दोनों ही अपने घर से थोड़ी दूर पर जाकर जख्मी हो गए।
मैं लंगड़ाते हुए घर लौट आया और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी गई। मगर हमारे साहस और धैर्य को देखिए कि फिर भी मैदान में आ डटे। कई बार गिरे, जख्म खाए, घुटने तुड़वाए, पर जी नहीं छोड़ा। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गया था, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाता था। मेरे आनंद की सीमा ना थी। सोचता था, मार लिया मैदान। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 मासिक की कमाई। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या करेंगे। उस दिन उस्ताद ने मुझे साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर यह कहते हुए छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए हो। अब मैं साइकिल चला रहा था और दिल ही दिल फूला ना समाता था। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 100 कदम पर भी होता तो मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर से कोई गाड़ी दिखाई देती तो मेरे प्राण सूख जाते। उस समय मेरे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं मेरी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। मैंने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया, तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। तिवारी जी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, जरा एक बात तो सुनते जाओ। मैंने एक बार साइकिल के हैंडल को, दूसरी बार तिवारी जी को देखा। कहा, इस समय कोई बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं साइकिल पर हूं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल पर होते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा रुको, उतर आओ। मैंने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आऊं तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते रह गए। मैं आगे निकल गया। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। मैंने उसे दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। मैं आगे बढ़ा। एकाएक पता नहीं क्या हुआ, तांगे वाले को शरारत सूझी या घोड़ा भड़क गया। जो भी हो, तांगा मेरे सामने आ गया। मेरे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देता तो मैं दूसरी तरफ निकल जाता, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। फिर क्या था, मैं और मेरी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो अपने घर में था और शरीर पर ना जाने कितनी पट्टियां बंधी थी। मुझे होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं ना कहती थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। मैंने सोचा कि सारा इल्जाम तिवारी पर लगा दूं और साफ साफ बच जाऊं। बोला, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम उल्लू तो उसे बनाओ जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। मैंने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर लीं। उस दिन के बाद मैंने कभी साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया।